नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के 400 पार के नारे पर व्यंग कसते हुए कहा कि जिस तरह से आज हर जगह आम चर्चा है कि कहीं भाजपा का 400 पार का नारा और कहीं एनडीए 200 से नीचे सीटों पर ना सिमट जाए। उन्होंने कहा कि 1977 में कांग्रेस ने भी एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उस समय खुद इंदिरा गांधी हार गई थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिस प्रकार से 1977 में कांग्रेस ने एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उस समय खुद इंदिरा गांधी हार गई थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। इस प्रकार भाजपा का 400 पार का नारा कहीं ना कहीं उसी की ओर इशारा करता है। अब की बार एनडीए 200 से नीचे सीटों पर सिमटी नजर आ रही है। ये बात दुष्यंत चौटाला ने उचाना हलका के गांव सुदकैन कला व सुदकैन खुर्द में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ये गांव भी हलका हिसार लोकसभा के संपर्क में आता है और मेरी जिम्मेदारी हलका लोकसभा हिसार से लगाई गई है। पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ता में जोश है। कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक जीत हम हिसार लोकसभा से जननायक जनता पार्टी की होगी। सर, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है? कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है और हिसार लोकसभा में जो जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई है, मैं मानता हूँ भारी समर्थन से ऐतिहासिक अंतर से इस सीट को जननायक जनता पार्टी जीतेगी और लोगों का भरपूर प्यार है, जोश है और जिस तरीके से 2014 में कार्यकर्ताओं ने काम किया था उसी प्रकार से मेहनत कर इस लोकसभा क्षेत्र को जीता। बीजेपी 400 पार का नारा लेकर आई थी, कहीं न कहीं उसके कैंडिडेटों को भी बदलने की अफवाहें लगातार चल रही है। देखो, मैंने कई बार कहा है, 1977 में एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। ये 400 पार की जो बात है, कई जनता वो जनमत ना दे दे और जिस तरह से चर्चाएं हैं, मैं मानता हूँ कि 200 से नीचे एनडीए को लाकर जनता छोड़ेगी। जेजेपी पार्टी अपने सभी लोकसभा के चुनाव के लिए कैंडिडेट कब तक उतार? नवरात्रों के अंदर पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। कहीं न कहीं कांग्रेस भी अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। तो कांग्रेस का निर्णय है, जिस तरह की हालत है और उनके नेता खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, दर्शाता है कि कांग्रेस का आंतरिक कलह कितना बढ़ चुका है। एक जो सिरसा के सांसद है उनका विरोध जारी हो चुका है। चलो, ये तो पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोगों को जो उनकी कमियां है जनता बताती भी रहती है और विरोध भी करती रहती है। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? हरियाणा की आवाज़ कि पार्लियामेंट के गूंगे बहरे सांसदों की बजाय अपनी आवाज़ को चुनकर हम भेजने का काम करें। हरियाणा की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को भेजें, हरियाणा के मुद्दों को उठाने वाले लोगों को भेजें और हरियाणा को आगे ले जाने वाले लोगों को। शिक्षा और रोजगार को लेकर सर अभी तो विधानसभा आने दो। थैंक यू सर।